Hello, students, class 8, subject social science. Last day, I told you the reason of Battle of Plassey. Now, let's be continue your chapter. After the defeat of at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Assassinated क्या होता है? मर्डर या हत्या कर देना। कि सिराजुद्दौला की हत्या कर देने के बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया। The company was still unwilling to take over the responsibilities of administration. कि कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका मूल उद्देश्य यहाँ पर व्यापार को फैलाना था। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वेंट willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. कि अगर ये काम स्थानीय शासकों की सहायता से किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। Soon the company discovered that this was rather difficult. कि जल्द ही कंपनी को एहसास होगा कि ये इतना आसान भी नहीं है। For even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. कि जो कंपनी थी वो नवाब जो थे वो उनके इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी सम्मान चाहिए था। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड sovereignty if they wanted respect from their subject. Sovereignty means संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता। कि आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। What could we company do? फिर कंपनी क्या करती? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. कि मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को ही नवाब बना दिया। When मीर कासिम complained, he in turn was defeated in a battle fought in बक्सर 1764. जब मीर कासिम ने इस चीज़ का विरोध किया तो बक्सर की लड़ाई हुई। दिस इज़ ऑल्सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कि जो बक्सर की लड़ाई है वो कब हुई थी? 1764। ओके, कब हुई थी? बक्सर की जो लड़ाई है 1764। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड। क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई के बाद उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। किसे निकाल दिया? मीर कासिम को। ओके, नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी एंड फाइनेंस इट्स वॉर। कि नवाब जो है वो हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाता था, परंतु कंपनी क्या है? कंपनी सैनिक खर्चों को निपटाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहती थी। In wanted more territories and more revenues. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. कि जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तो कंपनी में बदलाव आ गए। कैसा बदलाव आया? Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared we must needed become Nawabs ourselves. कि नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने घोषणा कर दी कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। ओके, फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। कि आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। द दीवानी अलॉट द कंपनी टू यूज द वर्स्ट रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। कि दीवानी मिलने के कारण
कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with the gold and silver imported from the Britain। कि 18वीं सदी की शुरुआत जब हुई तो भारत में उनका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ही खरीदनी पड़ती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम Britain had no goods to sell in India. The outflow gold from British South after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. No revenues from India could finance company expense. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of buildings and the company fort and other and offices at Calcutta। मीन्स कि जब 18वीं सदी में उनका व्यापार बढ़ रहा था तो ब्रिटेन से के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रह गई थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन में से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने सारे खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत को उठा सकती थी। फोर्ट मीन्स किले। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। What did it meant to be नवाब? नवाब बनने का क्या मतलब था? It meant of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब। Vision mean ख्वाब या सपना, नज़र भी कह सकते हैं। कि इसका मतलब ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इससे कुछ और भी फ़ायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी जो था वो अपने आप को नवाब की तरह देखता था और नवाब की तरह जीने की ख्वाहिश रखता था। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।